हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन संख्या तीसरे के हमने कल की वीडियो में पहले से लेकर के 5वीं तक यानी 1 से लेकर 5 तक कल वाली वीडियो में सॉल्व करे। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो जाके जरूर देखें। और आज की क्लास में हम 6 से लेकर के 10 सवाल यहाँ पे दिए, तो इनको सोल्व करेंगे। 5 सवालों को आज की वीडियो में करेंगे और 5 सवालों को कल की वीडियो में कर दिए, ठीक है। तो वो जाके जरूर देख लें। तो आप ऐसे ही वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके ये सवाल आसानी से अच्छे समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए आप सभी छात्रों चाहता है वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो आप जो अच्छे से इन्हें खुद से सॉल्व करें। खुद से सॉल्व करने के बाद वीडियो जरूर देखें। और ये होमवर्क के तौर पे देता हूँ, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको होमवर्क वाले सवाल भी मिल जाएं आसानी से, ठीक है। और जो भी छात्र चाहता है इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। तो हम और जो भी छात्र छात्रा प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो वो जाके यूट्यूब चैनल में जाएंगे। इसी में तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सीक्वेंस क्लासें मिल जाएंगी। और आपको वहाँ एक प्ले लिस्ट मिलेगी एक्सरसाइज 5.1 से लेकर के आपको 5.3 के आज वाले सवाल वहाँ पर भी मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो वो जाके ज़रूर देख लें। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएँ और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। और मेरा ये पर्पज़ यही रहता है कि प्रत्येक बच्चे को अच्छी समझ में आए, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी होती है, अन्यथा न लें, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर नहीं रहा करें, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे हमारा करेंगे 6वां सवाल है। 6वां सवाल कह रहा है कि प्रथम पद दिया है समांतर श्रेणी का 2 और 4 डी बराबर 8 दिया है और एस एन बराबर 90 दिया है। तो एन यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है और ए 5 ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है यहाँ पे लिख लेंगे, क्या क्या दिया है यहाँ पे। वो दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद को ए से लिखते हैं, इसलिए प्रथम पद दिया है हमें यहाँ पे 2, ठीक। और जो सार्वंतर दिया है उसे भी लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी का सार्वंतर दिया है कितना, सार्वंतर डी बराबर दिया कितना 5 दिया है, डी बराबर 5 दिया है। और हमें साथ ही क्या दिया है यहाँ पे एस एन बराबर दिया है 90। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एन यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है और हमें ए 5 ज्ञात करना, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी जो एस एन दे रखा है इसे हम सॉल्व करेंगे इसे। तो लिखेंगे एस एन बराबर कितना दिया है 90, ठीक। और इसमें सूत्र लगा देंगे, वो लगा देंगे योगफल वाला, यानी एन पदों का योगफल वाला फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी। ये जो सूत्र है वो मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, इसलिए आप सभी छात्र छात्राएं इसे इस सूत्र को जरूर याद करके रखें, ठीक है। और यहाँ पे जो 3 सूत्र हैं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, तो इन सूत्रों को जरूर याद कर लें, जिससे कि ये सवाल परीक्षा में आते हैं। अगर सूत्र याद होंगे तो आप आसानी से परीक्षा में सवालों को सॉल्व कर लेंगे। अगर सूत्र ही नहीं याद होंगे तो आप कहाँ से करेंगे, इसलिए सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं। ये तीनों सूत्र यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है और वो योगफल वाला भी वो भी इम्पोर्टेंट है, तो जरूर याद कर लें इन्हें। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा देंगे वो लगा देंगे हमारा जो होता है एस एन बराबर। तो एस एन की जगह हमारा 90 तो 90 लिखेंगे, बराबर का लिखेंगे n/2 होता है। और कोष्टक में 2 ए की जगह रखेंगे, हम प्रथम पद को रखेंगे 2 प्लस एन ज्ञात करना है 1 n-1 इंटू डी की जगह रखेंगे, सार्वंतर हमारे पास 5 है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें कर लेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 ने 18 और 1 0 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब यहाँ से n बचा कोष्टक के बाहर और 2 दूने 4 हो जाता है, 2 दूने 4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे कितना 8 तो नहीं है कहीं, हाँ यहाँ पे जो है क्या है 8 है, ठीक है। यहाँ क्या है सार्वंतर हमारा जो है सार्वंतर कितना है यहाँ पे 8 दे रखा है, ठीक है। यहाँ से अभी गलती हो जाती है इसलिए 8 दे रखा है, तो इसकी जगह रखेंगे 8, ठीक। तो यहाँ गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 8 का गुणा करेंगे इसमें कोष्टक में, तो प्लस हो जाएगा कितना 8 n हो जाएगा। और 8 माइनस यानी प्लस और माइनस होता है 8 × 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उस तरफ लिख लेते हैं, यानी n लिखेंगे कोष्टक के बाहर
और यहाँ से देखा जाए तो माइनस का 8 है, प्लस का 4 है, तो 8 में से माइनस के में से प्लस का 4 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 8n माइनस का 4 बचेगा और इस तरफ कर देंगे कितना, 180 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 180 लिखेंगे। ऐसे ही वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाती है, अन्यथा न वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बना रखें, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट जो है बारीकी से समझाता हूँ, क्लियर करता हुआ चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन। यहाँ से 4 8 को भी काटेगा और 4 4 को भी काटेगा। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें। तो n तो है ही है बाहर कोष्ठक के, 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 से 8 में भाग देंगे, 4 दूने 8, 2n बचेगा। और प्लस और माइनस, माइनस होता है 4 का भाग 4 में देंगे, 4 एकम 4 आ जाएगा, बराबर का 180 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से n और कोष्ठक के अंदर है 2n माइनस 1 बराबर लिखेंगे। तो जो 180 है और इसका गुणांक कितना है, 4, 4 क्या आ जाएगा, हर में आ जाएगा। तो 4 से भाग देंगे, 4 चौकी 16, बचा कितना, 2 बचा, 20 हो जाएगा, 4 पन्ना 20, 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 45 हो गया। अब हम लिखेंगे n और कोष्ठक के अंदर 2n माइनस 1 बराबर का लिखेंगे 45। ठीक है, अब यहाँ से n का गुणा करेंगे, पहले इसमें फिर इसमें करेंगे। ठीक है, तो n गुणा 2n, तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का यानी प्लस और माइनस माइनस होता है, और n गुणा 1, n एकम n होगा, बराबर का 45 होगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो इस 45 को इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे, तो 2n स्क्वायर माइनस का 2n स्क्वायर और माइनस का कितना, n, और ये पक्षांतर करके लाएंगे तो प्लस की संख्या तो माइनस का हो जाएगा 45, और इस बराबर की इस तरफ क्या बचा, जब इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा पूरा तो इस तरफ क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो द्विघात समीकरण बन गया है, इस द्विघात समीकरण को जो द्विघाती सूत्र होता है, कहने का मतलब ये है कि जो धराचारी जी वाला सूत्र होता है उससे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो धराचारी जी वाला सूत्र यहाँ पे लगा देंगे तो जो होता है वो होता है x बराबर होता है माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। ठीक है, कितना होता है, 4ac होता है। अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है 2 और a होता है। इस सूत्र को यहाँ पे लगा देंगे। तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है उससे तुलना कर लेंगे। तो जब इससे तुलना करेंगे तो यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है और a की जगह कितना है, तो a की जगह आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, और जो b की जगह आएगा वो यहाँ जो n का गुणांक है वो कितना है, n का गुणांक है हमारा कितना है, n का गुणांक 1 है, यानी 1 गुणा n लिखें तो n एकम n ही आ जाएगा, इसलिए जो n का गुणांक है वो कितना 1 है। और यहाँ चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही c बराबर जो आएगा वो माइनस का 45 आएगा। ठीक, अब हम इस सूत्र में रख देंगे तो n बराबर तो निकालेंगे ही हम, n बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो n बराबर निकालेंगे तो माइनस का b की जगह रखेंगे माइनस का 1, तो माइनस है ही ऑलरेडी पहले से, माइनस रखेंगे कोष्ठक के अंदर, प्लस और माइनस अंडर रूट में लिखेंगे b स्क्वायर यानी माइनस 1 का वर्ग लिखेंगे, माइनस का 4 a की जगह लिखेंगे, a का मान कितना 2 है और c का मान कितना माइनस का 45 है। ठीक है, तो ये लिखेंगे और टेका कर देंगे 2a यानी 2 गुणा a की जगह a का मान रखेंगे 2। ठीक, यहाँ तक मुझे आशा है यहाँ तक आप सभी छात्र छात्राएं अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो n बराबर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस माइनस का करडी के अंदर हो जाएगा, 1 का वर्ग होता है 1, यानी जो संख्या माइनस की होती है और घात हमारी सम हो तो जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक आएगा। अगर हमारी जो संख्या माइनस की हो कोष्ठक के अंदर और विषम घात हो तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये मैंने पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आता है। ठीक, अब माइनस और प्लस, माइनस और माइनस होता है प्लस, क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, और यहाँ गुणा करेंगे तो 4 दूने 8 आ जाएगा, 8 गुणे का करेंगे 45। ठीक, अपॉन में कर देंगे 2 दूने 4, 2 और 2 4 होता है, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 1 और प्लस माइनस आ जाएगा, करडी के अंदर कितना 1 तो है ही है, प्लस का गुणा करेंगे 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा, कितना हासिल लगा 4, 8 चौके 32 और 4 36 हो जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमें आएगा जो आएगा ये 1 जोड़ देंगे तो 361 आ जाएगा, तो प्लस माइनस का करडी के अंदर आ जाएगा 361 और अपॉन में कितना 4। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमें जो प्राप्त होगा
वो कितना प्राप्त होगा, ये वर्गमूल इसका कितना होता है, ये 19 का जो है वर्गमूल होता है, 19 का 361 होता है वर्ग, और इसका वर्गमूल 19 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे करेंगे तो प्लस और माइनस, और ये इसकी जगह लिखेंगे 19। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 4। यहाँ जो प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक बार हमें धनात्मक चिन्ह लेना है और एक बार ऋणात्मक लेना है, तो लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर लिख लेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक सबसे पहले धनात्मक लेंगे तो 1 प्लस का 19 वटे कितना हो जाएगा 4, तो 20/4 बराबर आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जो एक n का मान है वो कितना आ गया, एक n का मान 5 आ गया। ठीक है, n का मान, पदों की संख्या कितनी आ गई, पदों की संख्या हमारी आ गई 5 आ गई। ठीक है, और हम आगे सॉल्व करेंगे, जब आगे सॉल्व करेंगे माइनस का चिन्ह लेंगे, यहाँ पे लेंगे माइनस का ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो लिख लेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारा जो होगा वो माइनस का 1 हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा कितना 19 हो जाएगा, वटे का हो जाएगा 4। तो इधर करेंगे तो 18 बचेगा, माइनस का 19 में से 1 गया, 18 बचेगा, 18/4, जो कि हमारा ऋणात्मक चिन्ह है। धनात्मक जो संख्या n बराबर क्या हो सकती है, धनात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए ये वाला तो मान नहीं लेंगे, ये छोड़ देंगे। तो जब ये छोड़ देंगे तो हम यहाँ से देखें तो n बराबर कितना आ गया 5 आ गया, n बराबर कितना आ गया 5। तो हमें जो है क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना था, यहाँ से देखें तो हमें ज्ञात करना था, यहाँ से a5 ज्ञात करना था। ठीक है, a5 ज्ञात करना था, तो हम आसानी से यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात करना था, a5 ज्ञात करना था, तो हम a5 बराबर लिखेंगे। तो सूत्र हमारा कौन सा होता है, इसके लिए सूत्र जो यूज करेंगे यहाँ पे an वाला करेंगे, a + n - 1 * d इसको रखेंगे। तो जब n की जगह 5 रख देंगे तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, तो a + 4d बचेगा। ठीक है, a + 4d यानी a + 4d कह लो। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली कर ही देते हैं, तो a + n - 1 * d ये करेंगे, तो a की जगह a का मान रखेंगे, तो a का जो है वो कितना है हमारा, वो 2, यानी प्रथम पद 2 था, n की जगह रखेंगे 5, तो 5 माइनस का 1 इंटू d की जगह रखेंगे 8, जो सार्वधातुक था हमारा वहां से था 8। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे यहाँ से, तो 2 प्लस हो जाएगा कितना 5 में से गया 4, 4 × 8, 8 चौके हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 2 प्लस हो जाएगा कितना 32 हो जाएगा। तो जो आएगा वो a5 बराबर कितना आएगा 34 आ जाएगा। ठीक है, 32 और 2 34 होता है, तो जो हमारा a5 बराबर आया, a5 बराबर कितना है 34 आ गया। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अतः लिखेंगे n बराबर कितना आ रहा है, n बराबर कितना आ रहा है, n बराबर आ रहा है 5, और जो हमारा a5 भी ज्ञात करवा रहा था वो आ रहा है हमारा 34। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि समझाने पर मैं जोर देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, अन्यथा लेने अगर आपके एक बार अच्छे समझ में आएगा तो आप कोई भी सवाल, अब हम जो क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 7वां है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि a बराबर यानी प्रथम पद दिया है हमें 8 दिया है, और an बराबर दिया है 62, और sn बराबर 210 दिया है। तो n यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है और सार्वधातुक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे हल करेंगे इसे, जो हमारा 7वां है उसे हम सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें जो 7वां दिया है उसे हम सबसे पहले लिख लेंगे, क्या क्या दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है कितना 8 दिया है, तो लिख लेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर दिया है कितना, a बराबर दिया है 8 दिया, और हमें साथ ही दिया है an बराबर दिया है 62 यानी 62 दिया है, और हमें साथ ही दिया है sn बराबर दिया है कितना 210 दिया है, और हमें ज्ञात क्या करना है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है और सार्वधातुक ज्ञात करना है, यानी n बराबर ज्ञात करना है, और हमें क्या ज्ञात करना है, सार्वधातुक ज्ञात करना है d बराबर। ठीक है, तो हम इसे आसानी से यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही बनी रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक। तो इसमें जो है 6वां सवाल है, यहाँ पे हल कर लेते हैं। ठीक है,
तो कर लेंगे यहाँ पे, मान लेंगे क्या, यहाँ पे हमें सार्वंतर ज्ञात करना है और पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी और पदों की संख्या क्या है, n है, और पदों की संख्या n तथा अंतिम पद को भी मान लेंगे, ठीक है। अंतिम पद क्या है, l है, अंतिम पद को l मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें दिया है एस एन बराबर 210 दिया है, इससे हम हल करेंगे। तो एस एन बराबर कितना दिया, 210 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो अंतिम पद वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ये वाला, ये जो होता है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में ए प्लस एल वाला, यानी अंतिम पद वाला ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो जो हमारा अंतिम पद एल बराबर है वो कितना है यहाँ पे, वो है हमारा ये, इसे एन और ए एन और एल बराबर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे एस एन बराबर 210 है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर होता है एन बटे 2 कोष्टक में ए प्लस एल, यानी प्रथम पद और अंतिम पद, ठीक। तो यहाँ जो एल बराबर है वो कितना 62 है, तो एस एन की जगह रखेंगे 210, तो 210 रखेंगे, ठीक, बराबर एन, यानी पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, क्या करनी, पदों की संख्या यहाँ से हम निकाल लेंगे आसानी से, एन बटे 2 हो जाएगा कोष्टक में, यानी प्रथम पद 8 दिया है, प्लस जो अंतिम पद है वो कितना 62 यानी 62 दिया, 62 दिया है 62। तो यहाँ देखेंगे तो इसका गुणा इसमें कर लेंगे, ठीक है, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, यानी 210 गुणे का हो जाएगा 2 बराबर का हो जाएगा एन, और ये जोड़ लेंगे तो 62 और 8 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी एन गुणे का 70 बराबर का हो जाएगा कितना 210 गुणे का 2 हो जाएगा, ठीक है, 210 गुणे का 2 हो गया। अब एन बराबर निकालेंगे तो 210 गुणे का हो जाएगा 2 बटे का हो जाएगा कितना, जो एन का गुणांक है वो हर में आ जाएगा, ठीक है। तो 7 से काटेंगे, 0 से 0 काट लेते हैं, और 7 से काट लेंगे 7 या 21, ठीक है। तो एन बराबर कितना आएगा 3 गुणे का 2, 3 गुणे का 2 हो गया यानी 6, यानी एन बराबर कितना आ गया, एन बराबर हमें ज्ञात करवा रहा था, एन बराबर हमने ज्ञात कर लिया यहाँ से, जो एन बराबर आया कितना 6 आया। अब हम आसानी से डी बराबर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो डी बराबर ज्ञात करने के लिए हमें लगा देना होगा फॉर्मूला, ए एन बराबर कितना दिया है 62, वो वाला फॉर्मूला लगा देना है यहाँ से है, यानी ए एन बराबर कितना दिया है 62 दिया है, ठीक है, 62 दिया है। तो हम जो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है डी होता है, ठीक है, डी होता है। तो हमने सार्वंतर यहाँ से निकाल लेना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम सार्वंतर आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए एन की जगह रख देंगे 62, इसकी जगह रखेंगे कितना 62 रखेंगे। तो यहाँ से इसकी जगह 62 रख देंगे, यहाँ पे देखा जाए तो एन की जगह रखेंगे 6। अब हमने एन की जगह यहाँ पे निकाल लिया है, तो इसकी जगह 62 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा वो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखें तो A6 बराबर कितना हो जाएगा, यानी एन की जगह हम रख देंगे 6, एन की जगह क्या निकाल लिया, एन की जगह रख देंगे 6। तो ए एन बराबर 62 था, यहाँ से समझो, ठीक है। तो इस एन की जगह रख देंगे 6, हमने निकाल लिया है, ठीक। तो ए 6 बराबर 62 हो जाएगा, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए 6 की जगह रखेंगे 62 बराबर का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह प्रथम पद हमारे पास कितना था, प्रथम पद था हमारे पास 8 था पहले से, ठीक है। एन की जगह रखेंगे कितना, जो हमने निकाला है 6 माइनस 1 इंटू रखेंगे डी, हमें सार्वंतर निकालना है। तो यहाँ से देखा जाए तो 6 में से 1 या 5 बचेगा, तो 62 बराबर का हो जाएगा, या इस तरफ 75 कर लो, ठीक है, 75 कर लेते हैं, 8 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, और इस तरफ क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक है, 5 गुणे डी, यानी 5 गुणे का डी बचेगा।
अब यहाँ से 62 में से घटा देंगे कितना, 8 घटाएंगे तो यहाँ से दाई लेंगे, 12 12 में से 8 गया, कितना बचा, 4 बचेगा। और इस तरफ कितना है, 1 कम हो जाएगा तो 54 बचेगा, कितना बचेगा 54, 54 बराबर का हो जाएगा 5 गुणे का डी हो जाएगा। अब हम यहाँ से हम डी बराबर निकालेंगे तो हमारा जो 54 है वो अंश में जाएगा और जो डी का गुणांक है वो हर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से काट लेंगे, तो जब यहाँ से काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा नहीं क्योंकि ये संख्या है और ये जो है विषम संख्या। ठीक है, तो यहाँ से जो डी बराबर आएगा वो कितना आ गया, 54 बटे कितना आ गया, 54 बटे 5 आ गया। ठीक है, तो जो हमें जो पूछ रहा था यहाँ से हमने आसानी से निकाल लिया है। तो सवाल में था वो देखेंगे, यहाँ पे जो सवाल हमारा 7वां था, यानी प्रथम पद दिया था हमें 8 और ए एन बराबर दिया था 62 और एस एन बराबर दिया था कितना 210। तो हमें प्रथम यानी हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था जो है एन और डी ज्ञात करना था, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना था और हमें सार्वंतर ज्ञात करना था। तो हमने आसानी से यहाँ पे निकाल लिया। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो हमारा जो वो है एन बराबर कितना था, एन बराबर आया था जो है 6 आया एन बराबर, और हमारा जो डी बराबर आया वो 54 बटे 5 आया। ठीक है, मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल को करते हैं यहाँ पे सॉल्व। ठीक, अगला सवाल कह रहा है हमारा जो 8वां है, 6वां किया है इस वीडियो में और 7वां कर लिया। अब हम 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ए एन बराबर 4 दिया है और सार्वंतर डी बराबर 2 दिया है और एस एन बराबर माइनस का 14 दिया है। तो हमें एन ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है और प्रथम पद ज्ञात करना है। तो ये वाला सवाल 8वां आपको होमवर्क के लिए हल करने के लिए देते हैं, तो आप इसको हल करके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट। अब हम जो क्वेश्चन संख्या 9वां है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ कर लेते हैं 9वां सवाल। ठीक, 9वां कह रहा है, 9वें में जो दिया है उसे लिख लेंगे। यहाँ पे प्रथम पद दिया है और यहाँ पे एन पदों की संख्या दी है और एस एन बराबर 192 दिया है। तो हमें डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यहाँ से हमें डी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद दिया है वो लिख लेंगे, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर दिया कितना, प्रथम पद 3 दिया। ठीक, और पदों की संख्या एन बराबर दिया है कितना, एन बराबर दिया है हमें 8। ठीक, और क्या दिया है, और साथ ही हमें दिया एस एन बराबर दिया है कितना 192 दिया। और हमें निकालना है क्या है, सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है, सार्वंतर डी बराबर निकालना है। तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इससे हल करेंगे, किससे हल करेंगे, इससे हल करेंगे। ठीक है, इससे हम हल करेंगे। ठीक है, तो हमें जो दिया है वो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है एस एन बराबर दिया है 192 दिया। ठीक है, इससे हल कर लेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे हमें दिया कितना, हमें दिया प्रथम पद दिया है और हमें एन पदों की संख्या दी रखी है। तो हमें डी बराबर निकालना है। ठीक है, तो हम इसे आसानी से यहाँ पे हल कर लेंगे। तो इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे जो हमारा होता है फॉर्मूला, एस एन बराबर होता है एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ से लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम पद भी दिया है और पदों की संख्या भी दे रखी है, इस वाले फॉर्मूलों की यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, ध्यान रहे अगर हमें अंतिम पद दे रखा है, यदि हमें अंतिम पद दे रखा हो यानी ए एन पद दे रखा हो, तो हम उस फॉर्मूले को लगाएंगे, इस वाले को। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। एस एन बराबर होता है एन बटे 2 ए प्लस एल, ये वाला होता है। अगर हमें अंतिम पद दे रखा हो ए एन बराबर और एल बराबर दे रखा हो, तो हम आसानी से उसे लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन 7वां था, इसमें ये दे रखा था ए एन बराबर, इसके लिए हम एस एन बराबर लगाते हैं एन बटे 2 कोष्टक में ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा जो एस एन की जगह है वो कितना है, कितना दिया है 192 दिया है, तो इसकी जगह हम 192 ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसकी जगह रखेंगे कितना 192 रखेंगे। ठीक है, बराबर का आप समझते जाएं, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। ठीक, तो यहाँ से जो हमारा एन है वो हमें यहाँ पे दिया है पदों की संख्या। ठीक है, एन बराबर दिया है तो यहाँ पे 8 बटे 2 लिखेंगे और कोष्टक में 2a यानी प्रथम पद दिया है हमें 3 प्लस एन बराबर 8 दिया है माइनस का 1
इंटू डी बराबर हमें ज्ञात करना है, यानी सारवंतर हमें निकालना है, तो यहाँ से डी रखेंगे। ठीक, अब यहाँ से देखा जाए तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 192 गुणे का 2 लिखेंगे। ठीक है, बराबर का लिखेंगे 8 हो जाएगा, बाहर कोष्टक के 2 या 6 हो जाएगा, और यहाँ से कम करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 7 डी हो जाएगा। ठीक, 8 में से 1 गया 7 बचा तो 7 डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो हम आगे सॉल्व करने पर हमें जो मिलेगा वो यहाँ से जो मिलेगा वो यहाँ से इसका गुणा कर लो, चाहे ऐसे ही निकाल लो। ठीक है, चाहे ऐसे ही कर लो, तो हम यहाँ से आसानी से इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्यों ना इसे 8 कोष्टक के अंदर 6 + 7 डी लिख लें। ठीक है, बराबर का 192 गुणे का 2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 6 + का 7 डी निकालेंगे तो हम 192 गुणा 2 बटे करेंगे 8, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, अब 4 से काटेंगे 4 चौके 16 बचा 3, 4 8 32, 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16 बचा कितना 19 है, 3 बचा, इधर रखा है 2 तो 32 हो जाएगा, और 4 का भाग 32 देंगे, 4 8 32 हो जाएगा, 4 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा जो आया वो 6 + 7 डी बराबर कितना आया 48 आ गया। कितना आ गया 48 आ गया। अब हम 7 डी बराबर करेंगे तो इसको 48 तो है इस तरफ, और ये 6 ये प्लस का इस तरफ 75 करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो 7 डी बराबर कितना बचेगा 48 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ से दाई ले लेंगे, नहीं यहाँ 8 है, 8 में से 6 गया 2 बचा, और इधर रहेगा 4। ठीक है, 42, तो डी बराबर निकालेंगे तो 42 बटे कितना करेंगे 7, 7 6 42, तो जो हमारा सार्वंतर आया वो कितना आया सार्वअंतर आ गया। ठीक है, हमें सार्वंतर ही पूछ रहा था इसमें सवाल में, तो हमने सार्वंतर आसानी से निकाल लिया। तो 7 का भाग 42 में देंगे तो 7 6 42, तो हमारे पास सार्वंतर आएगा वो कितना आ गया 6 आ गया, यानी डी बराबर 6 आ गया। तो मुझे ऐसा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे इसी सवाल को भी। ठीक है, तो अब हम जो लास्ट सवाल रह गया उसको हम इसमें सॉल्व करेंगे। और मैंने जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन तीसरा होमवर्क के तौर पे दिया था, और इस वाली वीडियो में हमने दिया है क्वेश्चन संख्या जो दिया है हमने वो दिया है आपको 7वां वाला आपको होमवर्क के तौर पे दिया है, तो इसे हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट पिन कर दें। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन संख्या जो लास्ट रह गया है इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक करेंगे इसको। लास्ट वाला सवाल है 10वां। तो 10वें में हमें दे रखा है क्या, हमें एल यानी अंतिम पद दे रखा है 28 और एएसएन बराबर 144 दिया है, और कुल पदों की संख्या कितनी 9 दे रखी है, तो हमें ए यानी प्रथम पद ज्ञात करना है। तो ये भी सरल रहेगा, इसे भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे इसे भी हल कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे जो दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे दिया है हमें सबसे पहले एल कितना दिया है अंतिम पद, जो अंतिम पद यहाँ लिख लेंगे अंतिम पद एल, अंतिम पद एल या लिखते हैं इसे ए एन से। ठीक है, एल या ए एन से लिखते हैं। वो कितना दिया है, वो दिया है हमें कितना, यहाँ पे दिया है सॉरी यहाँ पे दिया 28 यानी 28 दिया। ठीक है, और हमें क्या दिया, साथ ही दिया है पदों की संख्या यानी कुल पदों की संख्या दे रखी है, कुल पदों की संख्या इसे लिखते हैं एन बराबर दे रखा है कितना, एन बराबर 9 दे रखा है। कितना दे रखा है, एन बराबर कितना दे रखा है, हमें 9 दिया है। और हमें साथ ही क्या दिया, साथ ही दिया है हमें एस एन बराबर कितना दिया 144 दिया। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद। प्रथम पद को लिखते हैं ए से, यानी ए ज्ञात करना है यहाँ से। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है। ठीक है, हमें यहाँ से ए बराबर निकालना होगा। ठीक है, तो हम ए बराबर निकालेंगे, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ से देखा जाए तो अब मैंने जो फॉर्मूला बताया था ये वाला फॉर्मूला, यानी अब ये नहीं लगेगा, यहाँ पे ये नहीं लगेगा, अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में होता है ए प्लस एल, यानी प्रथम पद और अंतिम पद, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है
एल बराबर दिया है, यानी प्रथम पद हमें जो है ज्ञात करना है, इसलिए हमें एल बराबर यानी अंतिम पद दिया है 28, यानी ए एन बराबर ही लिख सकते हैं, इसे एल बराबर ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस एल दिया है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे जो योगफल वाला फॉर्मूला होता है, यानी हमें एस एन बराबर दिया है कितना 144 दिया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा वाला लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे एस एन बराबर होता है क्या n/2 होता है और कोष्टक में होता है a प्लस एल होता है, कितना होता है a प्लस एल होता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। तो एस एन की जगह रखेंगे कितना 144 रखेंगे, ठीक है, बराबर का n की जगह ये नहीं रख देंगे, ये वाला नहीं रखेंगे 144, यहाँ पे कुल पदों की संख्या 9 दे रखी है, तो 9/2 लिखेंगे। कोष्टक में प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है, और हमें अंतिम पद दिया है 28, ठीक, कितना दिया 28। तो यहाँ से देखा जाए तो एक मान करके इसमें गुणा करेंगे 2 का, तो 144 गुणे का 2 हो जाएगा, बराबर का इस तरफ क्या बचेगा 9 और कोष्टक के अंदर a प्लस 28 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो a प्लस 28 निकालेंगे, तो पहले इसे ऐसे लिख लेते हैं, 9 कोष्टक के अंदर a प्लस 28 लिख लेते हैं और इसको उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है, इसको इस तरफ मतलब आगे पीछे करके लिख लेते हैं, ठीक है। पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, ये मत समझना कि पक्षांतर कर रहे हैं, माइनस प्लस नहीं किया, ठीक है। यहाँ पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, ये वाला पहले लिख लिया और ये वाला बाद में लिख लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ से a प्लस 28 निकालेंगे, यानी कहने का मतलब a प्लस 28 निकालेंगे तो जो हमारा ये वाला बराबर के इस तरफ वाला है वो अंश में पहुंचेगा, और जो हमारा a प्लस 28 का गुणांक क्या है 9 है, 9 आ जाएगा हर में, ठीक है। तो मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे तो 9 से काटेंगे तो 9 से काटेंगे तो यहाँ पे 9 एकम 9 9 2 18 होता है, 2 बार नहीं जाएगा, 9 एकम 9 और कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 54 हो जाएगा, 9 6 54 6 आ जाएगा, यानी 16 नंबर 144 होता है। तो यहाँ ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है। तो हम a प्लस 28 बराबर लिखेंगे कितना 16 गुणे का 2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 16 गुणे का 2, तो 16 दूनी हो जाएगा 32, a प्लस 28 बराबर 16 दूनी हो जाएगा 32, ठीक है, 32 होता है। अब यहाँ पे a बराबर निकालेंगे तो हमारा जो 32 तो इस तरफ है और इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, यानी प्लस का 28 है माइनस का हो जाएगा, ठीक है। पक्षांतर तो आप सभी जानते होंगे, यानी इस तरफ अगर हमारे इस तरफ प्लस की संख्या होती है तो उस तरफ ले जाते हैं माइनस की हो जाती है, माइनस वाली होती है प्लस वाली हो जाती है, और इस साइड से इस साइड भी लाते हैं पक्षांतर करके तब भी माइनस वाली प्लस वाली होती है और प्लस वाली हो जाती है माइनस की, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो 32 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा 4, a बराबर कितना बचेगा 4। तो हमें प्रथम पद ही ज्ञात करवा रहा था, तो लिख देंगे यहाँ पे अतः समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 4, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः समांतर, हमने क्या माना है यहाँ पे समांतर श्रेणी का प्रथम पद a माना है, तो यहाँ लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर कितना 4 है, ठीक है। मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने सवाल जो किए हैं, यहाँ पे हमने जो कल वाली वीडियो थी उसमें हमने सवाल किए थे पहले से लेकर के 5वें तक, कल वाली वीडियो में सवाल किए थे, तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आप सभी छात्रों चाहते हैं इनको अच्छे से रिवीजन एक बार कर लें, वीडियो देखने के बाद अपने आप से स्वयं लगाएं और ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर दें। तो कल वाली वीडियो हमने 1 से लेकर 5 तक किए थे यहाँ तक, तो ये वीडियो नहीं देखी हो जो भी छात्र छात्राओं ने तो वो जाके जरूर देख लें एक बार, और एक बार देख लोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे हमने 4 सवाल कल की वीडियो में किए थे, हमने जो तीसरा था वो होमवर्क के लिए दिया था, तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट पिन कर देना है कि सर इसका आंसर ये है, ठीक है। और हमने आज की वीडियो में किए 6 से लेकर के 10 तक आज की वीडियो में किए हैं, तो हमने सबसे पहले 6वां किया है, फिर हमने क्या सवाल किया है 7वां किया, 7वां करने के बाद आपको जो है होमवर्क के तौर पे हमने 8वां सवाल होमवर्क के लिए दे दिया, तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें सॉल्व करके। हमने 9वां किया और 10वां किया। मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छी से समझ में आ चुका होगा। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, फिर अगेन कह रहा हूँ, इसलिए आप जो है इनको रिविजन जरूर करें। और यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं, यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं, यहाँ पे जो 3 फॉर्मूले हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन सूत्रों को जरूर याद कर के रखें, और जरूर याद कर लोगे तो आप परीक्षा में आसानी होगी, क्योंकि सूत्रों का ही कमाल होता है परीक्षा में। यानी पेपर दोगे आप बोर्ड के, तो वहाँ पे अगर आपको जो है फॉर्मूले याद होंगे तो आप आसानी से अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए फॉर्मूले पे विशेष ध्यान रखें दें और फॉर्मूले जरूर याद करें। तो आज के लिए बस इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब हम जो क्वेश्चन इसके
जो रह गए हैं उनके साथ यहाँ तीसरे के हमने 10 सवाल थे, उसमें से 8 सवाल किए, 2 होमवर्क के तौर पर दिए। ठीक है, अब हमारा जो अगला सवाल आएगा वो हमारा चौथा अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, चौथी को सॉल्व करेंगे और हम 5वीं को सॉल्व करेंगे, और हम चाहेंगे तो 6वीं को भी, यानी 3 सवालों को एक वीडियो में लेंगे। तो आप ऐसे ही निरंतर बने रहिए चैनल पर, अपना प्यार बनाए रखें ऐसे ही, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करोगे अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर दिया करें, जो भी सहपाठी आपके क्लासमेट रहे हैं या आपके रिलेशन में हैं तो उनके पास ज़रूर इस चैनल की लिंक को ज़रूर सेंड किया करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को लाभ उठाएं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। और इस पर टॉपिक वाइज भी लिया जाता है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल रहेगा। और मैं वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, अन्यथा ना लें, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहा करें, जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, सवालों को, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाती है, अन्यथा नहीं लिया करें, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये रहता है कि होशियार भी बच्चा पढ़े अच्छे से, और जो नॉर्मल है, होशियार कम है, वो भी पढ़े, और जो होशियार है वो भी पढ़े, यानी दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ सकें। इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, डिस्कशन मतलब डीपली समझाता हूँ, जो भी सवाल समझाए जाते हैं यहाँ पे डीपली समझाए जाते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन संख्या 4, 5, 6 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन संख्या जो है 4th, 5वीं के साथ। ठीक।